हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है। पिछले वीडियो हमने बात करी थी रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशंस फॉर वेरिएबल्स के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ डेटा टाइप डॉट पाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी क्लियर करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स को हम जब स्टोर करते हैं, मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि a इक्वल टू 10, तो जो 10 है ना, जो आपको पहले वाला एग्जाम्पल बताया था a इक्वल टू 10, जो 10 है वो इंटीजर डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो हम जो वेरिएबल्स को हम जो स्टोर करते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल लिखा है उसको जो हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक डेटा टाइप होता है, मतलब उसका एक डेटा टाइप होता है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया, जिसमें हम वेरिएबल को स्टोर करते हैं उसका एक टाइप होता है। ठीक है, उसको डेटा टाइप को बोलते हैं। मतलब हमने कोई वेरिएबल को स्टोर करा, उसका एक टाइप होगा। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं अगर प्रिंट करता हूँ, टाइप लिखता हूँ, टाइप क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट के अंदर टाइप लिखूंगा और टाइप के अंदर मैं यहाँ पे a लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास इंटीजर, तो यहाँ बोल रहा है इंटीजर है, INT मतलब इंटीजर। ठीक है, INT मतलब यहाँ मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ INTEGR इंटीजर। ठीक है, तो एक इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो वापस। अब मैं क्या करता हूँ b। ठीक है, b के अंदर मैं क्या करता हूँ 10.5 कर देता हूँ। अगर मैं इसको, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, प्रिंट b। ठीक है, मैं सॉरी टाइप ऑफ b। ठीक है, मुझे इसका टाइप पता करना है। तो ये जो टाइप है ये फ्लोट होता है। ठीक है, इसको मैं देखो अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास फ्लोट आ रहा है, तो एक फ्लोट डेटा टाइप है। तो फ्लोट क्या होता है, यहाँ पे जब आप पॉइंट के बाद कोई भी नंबर लिखते हैं, 10.5, 11.5, 13.5, कुछ भी एग्जांपल हो गया, तो फ्लोट कहलाता है। ठीक है, फ्लोट नंबर। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1+2j। ठीक है, तो 1+2j ये क्या है अब। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 1 होता है, 1 होता है x। ठीक है, तो मतलब इसको बोलते हैं पहले हम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो ये 1 होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में लिखता हूँ, जो 1 होता है, जैसे 1+2j है। ठीक है, तो इसमें जो 1 होगा, 1 क्या होगा x। ठीक है, प्लस और जो 2 होगा y होगा, और j तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो x है, x एक रियल पार्ट होता है। ठीक है, और जो y होता है वो एक इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स के बारे में ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, कि जो मेनली होता है वो इंटीजर और फ्लोट होते हैं यूज़। ठीक है, मैं लेकिन आपको खाली बताया था फिर भी कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर खाली पहले आपको सी को प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा ऐसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1+2j आ रहा है। ठीक है, ये फ्लोट ऊपर वाले का है। अगर मैं इसको अगर टाइप देखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसका टाइप देखता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। ठीक है, इसका टाइप तो फ्लोट था, इसका टाइप क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर क्या आ गया, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर दो ताकि प्रिंट ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक दूसरा डेटा टाइप होता है। एक तो जैसे नंबर हो गया, ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे लिस्ट होता है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, मल्टीपल आइटम्स जो ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर फॉर्म मतलब एक ही ऑर्डर में। ठीक है, और जो लिस्ट होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब चेंजेबल। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ये आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी आपको मैं खाली बेसिक बता रहा हूँ हल्का हल्का। आगे आने वाली वीडियो को आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि पाइथन लिस्ट क्या होता है। अभी इसके अगला टॉपिक हो जाएगा, पाइथन स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, और पाइथन टप्पल होगा, तो इनको मैं डिटेल में सब बताऊंगा। अभी आपको मैं खाली बता रहा हूँ सिंपल। ठीक है, तो लिस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ABC का, चलो D ले लेते हैं। ठीक है, D इज इक्वल टू, लिस्ट बनाने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और हमें इसके अंदर लिखना होता है। ब्रैकेट्स के हमें अंदर लिखना होता है। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे मान लो हमने 10 लिखा, कॉमा, यही हम एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर, फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट हमने ले लिया 10.5, कंफ्यूज मत हो ना, हमने बस नंबर्स ले रखे हैं, लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डेटा टाइप है क्योंकि। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, मैंने एक तीसरा नंबर ले लिया, नेम। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हमारा नंबर है, ये हमारा क्या है, ये हमने फ्लोट है, और ये अभी आने वाली वीडियो में पता चलेगा, मतलब आगे आने वाले टॉपिक में पता चलेगा, स्ट्रिंग है।
ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, स्ट्रिंग जो आप जैसे आप प्रिंट करते थे, प्रिंट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते थे वो क्या होता था, स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए इसको हटा के मैं आपको सिंपल लिख देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा सिंपल डी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया 10.5 और 20। अब मैं यहाँ पे नंबर्स को स्टोर कर दिया इस फॉर्म में, मतलब नंबर्स 10, 10.5 और 20। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको खाली 10 को प्रिंट करना है। अब मैं आपको डिटेल में तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पर आपको एक मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपको 10 को प्रिंट करना है तो लिस्ट के अंदर 0 आइटम से स्टार्ट, जी हमेशा लिस्ट 0 से स्टार्ट होता है। जो 0 अगर आप प्रिंट करेंगे, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर अगर आप 0 लिखते हैं, तो इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ मैं देख सकते 10 प्रिंट होगा, अंदर का जो ये 10 है ये प्रिंट हो जाएगा। 1 में क्या होगा प्रिंट, 10.5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 पोजीशन में 10.5 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 20 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही मतलब। तो ये होता है बेसिक लिस्ट। ठीक है। अगर मैं लिस्ट को, अगर मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ, चलो मैं ऐसे ABCD करके इस फॉर्म में आपको वेरिएबल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ई लिखता हूँ, यहाँ पे मैं चलो ई मतलब इसके बदले मैं फ्रूट लिख देता हूँ। ठीक है। और फ्रूट के अंदर मैं भी लिस्ट बनाता हूँ ऐसी, लिस्ट के अंदर मैं लिखता हूँ एप्पल। ठीक है, एप्पल, यहाँ पे कॉमा करा, लिस्ट हमेशा सेपरेट होती है कॉमा से। ठीक है, मतलब एक दूसरा आइटम, ये एक आइटम है, 10 भी ऐसे 10, 10.5, 20 एक पर्टिकुलर 3 आइटम है। ठीक है। तो इसमें एप्पल एक आइटम हो गया, आइटम 1 हो गया, और क्या बोलते हैं आइटम 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, लेकिन ये आइटम 1 मतलब जैसे बोल रहा हूँ कि 1 नॉर्मल हम 1 से स्टार्ट करते हैं, पर इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एप्पल से स्टार्ट करा। ठीक है, एप्पल लिखा, एप्पल 0 में आ गया, मैंगो। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉमा करके ग्रेप्स लिख दिया। ठीक है। तो हम 3 चीज़ लिखी, एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। तो ये क्या है, हमने फ्रूट लिखा है। ठीक है, देखिए फ्रूट वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिए हैं, और स्टोर क्या है, ये एक पूरी लिस्ट है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसको, इसका मैं टाइप देख लेता हूँ पहले सबसे पहले। ठीक है, टाइप देख लेता हूँ, टाइप ऑफ फ्रूट देख लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे रन किया तो 10.5 तो ऊपर वाले का आया, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे था। और यहाँ पे जो टाइप देखा इसका, तो लिस्ट आ रहा है, देखो क्लास। ऊपर वाले में क्या था, फ्लोट, इंटीजर, ये सब आ रहा था, इसमें अब लिस्ट आ गया। तो क्योंकि ये क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, सबसे पहले आपको थोड़ा अच्छे दिखेगा। ठीक है, सॉरी, CLS क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको अब बताता हूँ कि मुझे अगर फ्रूट प्रिंट करना है, खाली मैं यहाँ पे फ्रूट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं उसको रन करता हूँ यहाँ पे रन इन टर्मिनल। तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, 3 चीज़ आ चुकी है। ठीक है। अब मुझे फ्रूट्स के अंदर पहला आइटम को प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं 0 करूँगा, जैसा आपको बताया था मैंने अभी। मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 करूँगा तो 2 प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे ग्रेप्स आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं 3 करता हूँ, 3 तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मैं वो रन करता हूँ, यहाँ पे आया लिस्ट इंडेक्स, देखो आउट ऑफ रेंज। ठीक है, क्योंकि वो रेंज के अंदर है ही नहीं, वो रेंज से बाहर हो गया है, वो 3 हो गया, हमने तो 3 डाल कुछ है इसके अंदर स्टोर करा ही नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है, तो ये था एक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, लिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, ये डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, अभी जो नेक्स्ट वाली वीडियोस में आएंगी। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, वो होता है टपल। ठीक है, सेम होता है लिस्ट की तरह, कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट म्यूटेबल होता है, मतलब लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले में फ्रूट लिखा है मैंने। ठीक है, मुझे फ्रूट के अंदर इंसर्ट करना है, तो मैं फ्रूट यहाँ पे डॉट इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अब इंसर्ट कौन से पोजीशन पे करना है, 0 पे मुझे करना है इंसर्ट, मतलब मान लो मुझे 0, यहाँ पे 0 पे मुझे इंसर्ट करना है। और 0 पे क्या इंसर्ट करना है, मुझे 0 पे इंसर्ट करना है कि यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स और यहाँ पे बनाना। ठीक है, अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे फ्रूट्स की लिस्ट को पूरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रन करा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लिस्ट, सॉरी यहाँ पे ये वाले को मुझे कमेंट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना 0 पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, 0 पोजीशन पे आ गया, मतलब कि जो बनाना है, जो पुरानी वाली लिस्ट थी एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, अब एक नई लिस्ट आ गई है, बनाना नाम से आ गया। ठीक है, तो अब एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स तो आएगी, अब 0 से स्टार्ट क्या हो गया, बनाना भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैंने क्या करा, इंसर्ट करा है 0 पे बनाना, तो बनाना भी इंसर्ट हो गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कोई चीज़ को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट, ये पुरानी लिस्ट थी, मैंने एक नई लिस्ट बना दी, मतलब लिस्ट को मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, तभी मैंने कहा था लिस्ट म्यूटेबल होता है। ये मैं आपको बाद में बताने वाला था, मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि आपको वरना समझ में नहीं आएगा कि लिस्ट म्यूटेबल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मतलब लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे हम लिस्ट के आइटम्स को हटा भी सकते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी डिटेल में इतना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मैंने एक और यहाँ पे लिस्ट डॉट क्या है कि इंसर्ट हमें करना है, तो यहाँ पे डॉट लगाते हैं, फ्रूट डॉट इंसर्ट, मतलब एक जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है कुछ। ठीक है, तो ये वेरिएबल को हमने कॉल कर दिया यहाँ पे फ्रूट डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट क्या करना है 0 पोजीशन, मतलब यहाँ पे 0 पे बनाना इंसर्ट करना है, तो बनाना इंसर्ट हो गया। अब ये टपल क्या है, टपल मैंने सेम लिस्ट की तरह होता है, पर हम टपल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सॉरी, टपल को हम अनचेंजेबल होता है, मतलब अनम्यूटेबल होता है।
ठीक है, इम्यूटेबल। ठीक है, तो टपल को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मंथ लिखता हूँ। ठीक है, मंथ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टपल को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करना होता है। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं हम टपल। ठीक है, तो मंथ के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं जनवरी, जैन, यहाँ पे फरवरी और यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्च लिख देता हूँ। ठीक है, 3 लिख दिए। और मैं अगर प्रिंट करूँगा मंथ को, तो यहाँ पे सॉरी मंथ्स को, अब मैं यहाँ पे देखो रन करता हूँ, देखो रन करा तो यहाँ पे आ गया जैन, फेब और मार्च। ठीक है, यहाँ पे ये भी था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिर से ताकि वो प्रिंट ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैन, फेब और मार्च आ गया। ठीक है, तो टपल है। अब मैं क्या करता हूँ, टपल को अगर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने लिस्ट को चेंज करता है, जैसे मंथ्स डॉट, तो यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं 0 पे, यहाँ पे निशान। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। तो टपल में हम देखो कोई चीज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, बोला ना हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। तो टपल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो टपल बन गया जैन फेब मार्च ही रहेगा। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर कर आगे को बढ़ा सकते हैं। पर अगर हम वापस कोई चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं जैसे 0 पे, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। टपल इम्यूटेबल होता है और जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। टपल अनचेंजेबल होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो लिस्ट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है बस लिस्ट, मतलब लिस्ट और टपल में यही काफ़ी मतलब एक डिफरेंस है। अब आपको अगर उतना अच्छे से समझ में नहीं आया तो आगे आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था टपल क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इस वाले को भी कमेंट करता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टपल तो आपको बता दिया। अब टपल के बाद आते हैं हम स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, जो आपको अभी बात बता रहा था मैं, स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, मान लो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या करा, डी करता मैं ई ले लेते हैं। ठीक है, ई के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, जैसे मान लो ई के अंदर मैंने नेम लिख दिया, मैंने इसको प्रिंट करा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसके टाइप को प्रिंट करा पहले। ठीक है, टाइप तो पता करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे टाइप करा तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, टाइप के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो मतलब क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसी मैंने जैसे टपल में शायद करना भूल गया, तो यहाँ पे भी अगर चलो एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे भी मंथ्स में। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, टाइप और टाइप के अंदर मंथ्स। ठीक है, मैं इसको अगर रन करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टपल आ चुका है। पहले में टपल आ गया और दूसरा में तो वही जो स्ट्रिंग वाला है उसके लिए स्ट्रिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये टपल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, अब देखो आप टाइप के अंदर ई, तो मतलब ई क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो नेम क्या है, पूरी स्ट्रिंग है। तो आप स्ट्रिंग को सिंगल लिखे, मैंने आपको बताया था यार, डबल में लिखे या सिंगल में लिखे। बात देखिए, अगर मैं इसको सिंगल में लिखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग वही दिखा रहा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, मल्टी लाइन क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, ये यूज़ करना है। मतलब स्ट्रिंग को आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करना है। ठीक है, तो मल्टीपल कैसे स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं मल्टी लाइन में, आप ऐसे 3 लिखेंगे और उसके अंदर क्या करते हैं आप, यहाँ पे ये लिखेंगे। ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, कमेंट, क्योंकि कमेंट खाली ऐसे होता है, कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होता है। ये हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे निशान लिखता हूँ, ठीक है, मैं इस लाइन में अगर निशान लिखता हूँ और मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, यहाँ पे तिवाड़ी लिखता हूँ, मैं इसके बाद लिखता हूँ जैसे एज 14 सॉरी एज 19 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ ई को, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये करा, यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग वही आ रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, खाली सिंपल रन करता हूँ, टाइप भी नहीं, इसको खाली सिंपल रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रन करा तो निशान तिवाड़ी एज आ गया। तो मतलब हमने मल्टीपल लाइन में हमने इसको यूज़ कर पाए। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग को, जो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं सिंगल लाइन को हम खाली सिंगल लाइन में यूज़ कर पाते हैं। अब हमने स्ट्रिंग को क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन में यूज़ कर पाए हैं। ठीक है, और मल्टीपल लाइन में कैसे यूज़ कर रहा है, यहाँ पे 3 इसके क्या बोलते हैं, ये 3 क्या बोलते हैं, कोट्स से। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीपल में लिखेंगे फिर भी वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कमेंट्स में नहीं होता तो कोई फर्क, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं मल्टीपल में लिखूंगा यहाँ पे, फिर इसके बाद इसको रन करूँगा तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निशान तिवाड़ी एज 19 वही सेम आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी तो हमने कितना पढ़ लिया, देखो पहले हमने नंबर्स पढ़ लिया, फिर हमने लिस्ट पढ़ी, फिर हमने उसके बाद क्या करा, टप्पल पढ़ा, फिर उसका हमने अब स्ट्रिंग पढ़ा। ठीक है, इनको डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको खाली मैं समझा दिया स्ट्रिंग ये होती है। ठीक है, अब स्ट्रिंग के बाद क्या होता है, 2 चीज़ें और हैं, सिंपल है, एक सेट है और एक क्या डिक्शनरी है। तो उनको भी जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सेट, ठीक है, अब सेट बताता हूँ आपको सेट क्या होते हैं। अभी तक हम जो टपल और लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें डिफरेंस क्या था कि टपल अनचेंजेबल होता है, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। और लिस्ट और टपल दोनों ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हम अगर उसको जनवरी फरवरी मार्च में कहेंगे वही प्रिंट होगा जनवरी फरवरी मार्च। अगर हम लिस्ट को भी अगर एप्पल मैंगो ग्रेप्स प्रिंट करेंगे तो वही ऑर्डर में प्रिंट होगा। पर अगर हम सेट क्या होते हैं, अनऑर्डर फॉर्म में होते हैं। सेट्स को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, मान लो हमने ई करा, एफ कर लेता, ठीक है, और एफ के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस लगाना है आपको। ठीक है, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर मान लो अगर आप 1 कॉमा यहाँ पे मैंने 5 6 9 2 2
4 कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ इसको, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका टाइप देख लो, टाइप क्या है इसका, ठीक है। मैं इसका टाइप देखता हूँ, यहाँ पे टाइप F करा और यहाँ पे मैं इसको अब रन कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट आ रहा है, तो ये क्या है, एक सेट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ वापस और मैं F को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये पूरी एक सीक्वेंस में तो आ गया, पर ये देखो मेरे को जो 1 5 6 9 मतलब मुझे इस क्रम में नहीं आया, जो मैंने जिस ऑर्डर में लिखा था उस ऑर्डर में नहीं आया है, ये एक अलग ही ऑर्डर में आ गया। मतलब ये आया तो पूरा सही फॉर्म में, मतलब क्या बोलते हैं असेंडिंग से लेके असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, ठीक है। पर क्या बोलते हैं मुझे तो 1 5 6 9 2 4 मैंने तो ये लिखा था, तो मुझे तो ये प्रिंट होना चाहिए था, तभी मैं बोला था कि ये अनऑर्डर फॉर्म में होता है सेट, हमेशा सेट कभी ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो वही है बस, सेट यही था, ठीक है। इसको डिटेल में तो बाद में बताऊंगा, अभी बस यही है। और सेट में एक चीज़ होता है कि हम डुप्लीकेट आइटम्स का प्रिंट नहीं होते। मान लो अगर मैं 4 और 4 करता हूँ, ठीक है, अगर आप लिस्ट और इसमें करेंगे तो प्रिंट होंगे टपल में 4 दोनों 2 बार प्रिंट होंगे, पर इसमें अगर रन को देखो एक ही बार 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 4 नहीं प्रिंट होगा। मैं इसको तो क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब लास्ट पढ़ते हैं डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी को DICTU लिखते हैं, तो मैं DICTIONARY, ठीक है, डिक्शनरी मैंने डिक्शनरी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बस लास्ट चीज़ है, इसको देख लो, इसके बाद भी इस वीडियो को वरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, F के बाद G लेता हूँ, ठीक है। G के अंदर मैं लिस्ट, मुझे क्या बोलते हैं, मुझे डिक्शनरी बनाना है। डिक्शनरी के लिए भी सेम सेट के तरह यूज़ करते हैं, पर अंतर क्या है देखो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, 1 के अंदर यहाँ पे कॉलन, ठीक है, 1 कॉम। मैं डिक्शनरी क्या है देखो, की वैल्यू पेयर होती है बेसिकली। जो डिक्शनरी है वो क्या होती है, की वैल्यू, मतलब उसकी एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी, मैं मान लो मैंने 1 लिखा, 1 के अंदर मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू निशान, ठीक है। मैं 2 लिखा और 2 के अंदर इसकी वैल्यू लिख दी मैंने कार्तिक, ठीक है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया कुछ भी, ठीक है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा सिंपल, यहाँ पे G, और मैं अगर आपको पहले यहाँ पे इसमें इसको हटाया तो आपको दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी नीचे हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLS, ठीक है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ G को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 निशान 2 कार्तिक, तो एक डिक्शनरी आ गई पूरी। अब मैं इसको अगर आपको पता करना है डिक्शनरी है, तो यहाँ पे टाइप लिखेंगे और टाइप के अंदर यहाँ पे G लिख देंगे। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं डिक्शनरी आ गया DICT, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आ गया गलती से 11, तो यहाँ पे इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको ये छोटा दिख रहा होगा तो उसके लिए थोड़ी सॉरी, मतलब लेकिन मुझे लगता है कि सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट G, ठीक है। अगर मैं इसको G को प्रिंट करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपल अब G को प्रिंट करता हूँ, आपको मैंने दिखा जैसे 1 2, और मैंने आपको टाइप दिखा दिया, डिक्शनरी आ गया था। अब डिक्शनरी का यूज़ क्या होता है, डिक्शनरी में क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ एक नॉर्मल डिक्शनरी में सर्च करते हैं, क्या होता है, आप एक वर्ड को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने सर्च करा, क्या बोलते हैं, फ्रूट, तो फ्रूट का मतलब क्या होगा कि फ्रूट्स होता है कोई भी, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रूट्स होते हैं, तो उसका एक डेफिनेशन आएगी फ्रूट की, तो वही है। तो फ्रूट क्या हो गया, फ्रूट को आप की मान लो, उसकी डेफिनेशन को वैल्यू मान लो उसकी। तो वैसे मैंने G लिखा, अब मैं G के अंदर मुझे कॉल करना है, क्या बोलते हैं, G के अंदर कोई मुझे वैल्यू को कॉल करना है, मतलब मान लो मुझे 1, अगर मैं G के अंदर 1 को कॉल करता हूँ, ठीक है, मतलब मान लो G के अंदर 1, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं निशान प्रिंट हो गया, तो उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी। ऐसी मैं अगर G को क्या करते हैं 2 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 करा तो कार्तिक प्रिंट हो गया। इसके ये ऐसा नहीं है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप 77 या 99 ऐसा कुछ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लेकिन वही वैल्यू डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे G के अंदर आपने 0 डाल दिया, अगर उसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एरर आ जाएगी, क्योंकि 0 नंबर पर कुछ है ही नहीं, 0 हमने कुछ यहाँ में 77 रखा है, तो ये वो लिस्ट नहीं है, लिस्ट में समझना। तो यहाँ पे मैं 77 करूँगा तो 77 के अंदर क्या है, 77 के अंदर क्या है, निशान, तो निशान यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं इसको मैंने 2 बार लगा दिया, तो यहाँ पे 77 करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान प्रिंट हो चुका है। तो बस यही है सिंपल इसमें डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी, ठीक है, पर मैं आपको बस अभी मैं खाली आपको बता रहा था कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नंबर्स पढ़ा। नंबर्स के अंदर क्या था, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। फिर उसके अंदर क्या पढ़ा हमने, लिस्ट पढ़ा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, टपल पढ़ा। टपल के बाद हमने स्ट्रिंग पढ़ा। स्ट्रिंग के बाद हमने सेट पढ़ा और सेट के बाद हमने डिक्शनरी पढ़ा। अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।